बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आज की वीडियो में हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन स्टडी करेंगे। व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जब आप क्या करते हैं, बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के अंदर दाखिल होता है और जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसे हम ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं, और नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं। नाइट्रो बेंजीन ये प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होती है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है? इसका सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहला काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला काम हम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो जब हम 1 मोल क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 1 मोल हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये HSO4 नेगेटिव और H2O बनता है। तो ये बनता कैसे है कि ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इसका OH ग्रुप जो है वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन ले लेता है, जिसकी वजह से क्या वाटर रिलीज़ हो जाता है। वाटर रिलीज़ होगा तो साथ में HSO4 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है कि ये अपना लोन पेयर यूज़ कर लेता है, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास पहले स्टेप में जनरेट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करता है तो इसके अंदर ये क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड टूटने की वजह से ये अपनी जगह बना लेता है। तो ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो होती है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। लास्ट पॉइंट क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेंजोनियम आयन भी बोलते हैं और कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोनियम आयन क्योंकि इसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसके बाद जो हमारे पास HSO4 नेगेटिव होता है वो लास्ट स्टेप में क्या करता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होती है। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस दे देता है। इस तरह आपके पास क्या हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फानिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग। सल्फानिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग, जब हम क्या करते हैं, सल्फानिक एसिड बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इस रिएक्शन को सल्फोनेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन कैसे होता है, जब हम बेंजीन को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और लिटिल टेम्परेचर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हम दोनों फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं, फ्यूमिंग फॉर्म में भी और कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो बेंजीन सल्फानिक एसिड हमारे पास बनता है, बेंजीन सल्फानिक एसिड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। इसके मैकेनिज़्म क्या है कि हमें पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो इसके अंदर सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड का जो ऑक्सीजन होता है वो अपना लोन पेयर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होता है, OH ग्रुप निकलता है। जब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है तो वो क्या करता है, दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन ले लेता है, तो वाटर बन जाता है। वाटर अब यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब ये लोन पेयर यूज़ करता है, तो ये वाटर क्या करता है, यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेता है और H3O पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, साथ में हमारे पास SO3 और HSO4 नेगेटिव बन जाता है। जब हमारे पास SO3 बन जाता है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एक्ट करता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन का, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजोनियम आयन या कार्बोनियम आयन बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे एरोमेटिक प्रॉपर्टी जो है बेंजीन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो लास्ट स्टेप
एसिड में क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये जो HSO4 नेगेटिव बेस हम क्या करते हैं, ये प्रोटॉन यहाँ से लेती है और ये इसको दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। जब ये यहाँ से प्रोटॉन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और क्या है, दोबारा बेंजीन बन जाती है। अब यहाँ पे बेंजीन तो बन गई, लेकिन अब O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज अभी मौजूद है। तो ये जो हमारे पास H3O पॉजिटिव बना था, तो यहाँ से क्या है, ये आयन क्या करता है, पानी हाइड्रोनियम आयन से क्या कर लेता है, प्रोटॉन ले लेता है और इस तरह क्या हो जाता है, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बन जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।